जिस समय प्यारे रानी कौशल्या का स्वयंवर हो रहा था तो उसी समय प्यारी आकाशवाणी हुआ कि कौशल्या के गर्भ से जो संतान होगी वो रावण तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। और जैसी आकाशवाणी हुई रावण गया कौशल्या का हरण ही कर लिया। और जब हरण कर लिया पाताल लोक में जाके छिपा दिया। और जब पाताल लोक में जाके छिपा दिया और पाताल लोक के राजा से कहा जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम कौशल्या को किसी को देना नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी का संविधान फेल हो रहा था। ब्रह्मा जी रावण का वेश बनाकर पहुंच गए पाताल में। पाताल के राजा से कहा कि लाओ कौशल्या को अब मुझे वापस कर। लेकिन रावण नहीं था, ब्रह्मा जी रावण के वेश में पहुंचे। और जैसे ब्रह्मा जी कौशल्या को लेकर आए यहां हलचल मच गई कि राजकुमारी नहीं है। राजाओं ने राजा से कहा कि जब तुम्हारी राजकुमारी नहीं थी फिर स्वयंवर किस बात का रच रही थी। लेकिन वहां प्यारे कौशल्या की सहेली थी माता सुमित्रा, इसी तरीके से सुंदर थी। लेकिन सुमित्रा को उसी समय कौशल्या की जगह तैयार किया गया प्यारी। और सुमित्रा के हाथ में जयमाल दे दिया गया। और इतने में ब्रह्मा जी ने क्या देखा, बोले राजा दशरथ आ रहे थे। और राजा दशरथ जैसे इस कौशल्या के स्वयंवर में जा रहे थे राजा दशरथ को रोका। बोले जिसकी राजकुमारी के स्वयंवर में जा रहे हो ये राजकुमारी रास्ता भटक गई, इसलिए इस राजकुमारी को तुम लेते जाओ। और उसी जगह और जैसे राजा दशरथ कौशल्या को लेकर वहां पहुंचे वहां सुमित्रा ने देखा जो हमारी सहेली कौशल्या को लेकर आया है मैं उसी राजकुमार का वरण करूंगी। इसलिए सुमित्र ने ठीक से फटाक से जयमाल उठाई और राजा दशरथ के गले में डाल दी। तब तक रास्ते में कौशल्या ने निर्णय ले लिया था मैं इसी राजकुमार का वरण करूंगी। और कौशल्या ने कहा कि सुमित्रा तुम मेरी सहेली हो, आज तुमने इसका वरण कर लिया, मुझे इस राजकुमार का वरण करना था। लेकिन आज सुमित्रा ने कहा मैंने आज इस राजकुमार का वरण किया तो मैं क्षत्रिय हो गई हूं। लेकिन याद रखना मेरी बहन कौशल्या आज क्षत्राणी होने के नाते आज एक सुमित्रा प्रतिज्ञा करती है मैं जीवन में बोले रानी तो बनूंगी लेकिन राजमाता का दर्जा जीवन में प्राप्त नहीं करूंगी। आज सुमित्रा ने प्रतिज्ञा की प्यारी, क्यों राजमाता नहीं बनूंगी, निसंतान रहूंगी। कहने का मतलब हमारा इतना है। और आज राजा दशरथ ने देखा बोले कौशल्या के कई हाथ तक, तो ये तो कौशल्या की बात थी। तो कौशल्या ने भाग को स्पर्श कर दिया। फिर केकई से भाग को स्पर्श क्यों कराया? केकई से इसलिए भाग को स्पर्श कराया क्योंकि केकई के पिता ने भी एक राजा दशरथ से शर्त रखी थी कि केकई के गर्भ से जो संतान होगी वो अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगी। इसलिए प्यारे केकई से भी स्पर्श कराया। इसलिए कौशल्या केकई हाथ धरी, दोनों भागों पर कौशल्या केकई ने एक एक हाथ रखा, स्पर्श हुआ, सहमति हुई। और आज सुमित्रा को दोनों भाग दे दिए। सुमित्रा ने कहा आज तुम दोनों ने आज इस सुमित्रा के ऊपर कृपा की है, आज तुम्हारी कृपा के कारण ही आज ये सुमित्रा माँ का दर्जा पाएगी। लेकिन चिंता मत करना बहनों, आज तुमने जो स्पर्श किया है चिंता मत करना, आज मेरे गर्भ से जो तुम्हारे स्पर्श से आज मेरे जो संतान पैदा होगी जिसका जो भाग होगा मैं उसी को सौंप दूंगी प्यारे। इसलिए राम कौशल्या के गर्भ से हुए उसी भाग से प्यारे लक्ष्मण का जन्म हुआ। इसलिए सुमित्रा ने लक्ष्मण को राम के पीछे लगा दिया। और भरत से जिस भाग से शत्रुघ्न का जन्म हुआ तो सुमित्रा ने शत्रुघ्न को उस भरत के पीछे लगा दिया। और आज गोस्वामी जी ने क्या लिखा, बोले जा दिन तिहारी गर्भ आए और सकल लोक सुख संपत्ति छाई। लेकिन एक बात और समझना, भगवान कभी गर्भ में आते नहीं। फिर गोस्वामी जी ने कैसे लिख दिया, जा दिन ते हरि गर्भ आए। यही तो समझने की बात है। रामचरितमानस पढ़ने से ज्यादा समझने की जरूरत है। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने गर्भ क्यों लिखा, क्यों? क्योंकि भगवान तो गर्भ में आते नहीं है। गर्भ में जो आता है उसका धरती पर जन्म होता है और भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान तो प्रकट होते हैं, भगवान का अवतार होता है। फिर गोस्वामी जी ने क्यों लिखा, जा दिन ते हरि गर्भ आए। आज गोस्वामी जी ने कहा ये तो लीला जगत की बात है प्यारी। और लीला जगत में भगवान कौशल्या के गर्भ में नहीं है, ये तो माता कौशल्या को अनुभव हो रहा है क्योंकि लीला जगत की बात है। इसलिए जा दिन ते हरि गर्भ
में आए और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। लेकिन एक बात बताओ, भगवान गर्भ में है, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, लेकिन बरसात नहीं हो रही। कारण क्या है? अरे भगवान गर्भ में है, अयोध्या में सुख की बरसात होना चाहिए। आप पूरा बालकांड पढ़ लेना, कहीं भी सुख की बरसात नहीं हुई। ये तो लिखा है, ये विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर वासिन सुख दीना। लेकिन अयोध्या पर सुख की बरसात क्यों नहीं हुई? कारण सिर्फ इतना है, क्योंकि धरती पर ब्रह्म दो रूपों में प्रकट हुआ है। अच्छा, दो रूप है कि नहीं? एक तो दशरथ के यहाँ और एक कौशल्या के यहाँ। और प्यारे, कौशल्या के यहाँ और एक जनक जी के यहाँ। ध्यान देना, जब तक दोनों ब्रह्म एक सूत्र में नहीं बंधेंगे प्यारे, तब तक सुख की बरसात नहीं होगी। मैं आपको प्रमाण की बात करूं, और जिस समय सीए मिलन हुआ तब सुख की बरसात हुई। प्रमाण क्या है? बोले जब ते राम ब्याहे घर आए, जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारे दसे भूधर भारी, भुवन चारे भूधर भारी, सुख तुम्हें सुखो बरसे बारी, सुख तुम्हें सुखो सुख तुम्हें सुखो बरसे बारी, सुख तुम्हें सुखो बरसे बारी। आज प्यारी अयोध्या की धरती पर बरसात कब हुई? जब राम जी जानकी को लेकर आए। प्रमाण, बोले जब ते राम ब्याहे घर आए, और नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चार दस भूधर भारी, और सुख तो मेघ सुखो बरसे बारी। जब तक प्यारे दोनों ब्रह्म एक रूप में नहीं बंधे, तब तक अयोध्या पर सुख की बरसात नहीं हुई। अब आगे जैसे ही चले, गोस्वामी जी ने क्या लिखा? मंदिरों में सब अरे राजे रानी, और शोभाशील तेज की खानी। जैसी रानियां रही वैसे संतान को जन्म दिया। और हमारे यहाँ एक कहावत भी है, लोग कहते हैं, जाके जैसे नदियां नारे और ताके तैसे भरका, और जाके जैसे बाप मतारी और ताके तैसे लड़का, तो शोभा शील अरे तेजे की खानी। कौशल्या कौन है? शोभा की खान है। यदि कौशल्या शोभा की खान है, तो कौशल्या ने किसको जन्म दिया प्यारे? बोले शोभा धाम अरे राम मस नामा, और अखिल लोक दायक विश्राम। और बोले केकई जी शील हैं, तो केकई ने किसको जन्म दिया? देख भरत कर शील सनेहू, भान साधत समय विदेहू। इतना ही नहीं प्यारे, यदि सुमित्रा तेज है, तो सुमित्रा ने किसको जन्म दिया? बोले राजन राम अरे अतुल बल जैसे, और तेज निधान लखन पुन जैसे। इसलिए प्यारे, आज तीनों रानियों ने अपने अनुकूल संतान को जन्म दे रही हैं। आज गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले जोग लगन ग्रह बार तिथि। पंचांग में कितनी चीजें होती है? 5 चीजें। पांचों चीजें राम जनन पर अनुकूल है। प्रमाण, बोले जोग लगन ग्रह बार तिथि, और सकल भई अनुकूल, और चरवर चर हर्ष जुत, और राम जन्म सुख मूल। सभी अनुकूल, पूरा पंचांग अनुकूल हो गया। अगले वाली पंक्ति में गोस्वामी जी ने लिखा, बोले नौमी तिथि, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, और शुक्ल पक्ष अवजीत हरि प्रीता। यहां नक्षत्र कौन है प्यारे? 27 नक्षत्रों में जो नक्षत्र है, उस नक्षत्र में राम जी पैदा नहीं हुए। ध्यान देना। बोले क्या लिखा है? बोले नौमी तिथि मधुमास पुनीता, और शुक्ल पक्ष अवजीत हरि प्रीता। अवजीत मुहूर्त में,
और अभिजीत कब होता है? ठीक 12 बजे के आसपास होता है। और जिस समय प्यारे भगवान का जन्म हुआ, आज अनुकूल सब है, नौमी तिथि को आगे वर्णन होगा। प्यारे भगवान को नौमी तिथि बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि नौमी जिस समय भगवान के पास पहुंची, बोली मैं रिक्त हूं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें भर दूंगा। बोले कैसे भरोगे? बोले हम नौमी को ही अवतार लेंगे। लेकिन जरा ध्यान देना, भगवान ने नौमी को अवतार तो लिया, लेकिन फिर नौमी तिथि ने कहा आपका अगला अवतार होगा अष्टमी तिथि को। भगवान ने कहा भले ही अष्टमी तिथि को अवतार होगा, लेकिन हमारा जो जन्म उत्सव होगा वो नौमी तिथि को होगा। ईमानदारी से बताना, भगवान कृष्ण भले ही अष्टमी को हुए हो, लेकिन उत्सव किस दिन मनाया जाता है? नौमी तिथि को होता है। लेकिन नौमी तिथि भगवान ने पूर्ण रूप से भती। और आज लेकिन अवतार की बात करें, जरा कान खोलकर सुनना, क्योंकि भगवान अवतार लेते हैं, जन्म नहीं होता है। मैं इसलिए समझाना चाहता हूं, कुछ लोग यही समझ लेते हैं। और जन्म हम आपका होता है। क्यों? क्योंकि प्यारे इसलिए क्योंकि हम और आप धरती पर सजा काटने आते हैं। आप कहेंगे भगवान भी आए, तो भगवान के लिए अवतार और हमारे लिए जन्म का प्रयोग क्यों करते हो आप? तो इसलिए प्यारे हम और आप धरती पर सजा काटने आते हैं, लेकिन भगवान का अवतार होता है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसे समझना प्यारे, जैसे जेल में अपराधी जाता है, जेल में अपराधी जाता है कि नहीं? तो अपराधी किस लिए जाता है? सजा काटने अपराधी जेल के अंदर जाता है। लेकिन उसी जेल के अंदर जेलर भी जाता है, तो जेलर क्या सजा काटने जाता है क्या? अच्छा, अपराधी सजा काटने जाता है, फिर जेलर किस लिए जाता है? अपराधी सजा काटने जाता है और जेलर जेल का निरीक्षण करने जाता है। इसलिए प्यारे धरती पर हम और आप सजा काटने आते हैं और भगवान धरती का निरीक्षण करने आते हैं। इतना हमारे और भगवान के आने में अंतर है, याद रखना। बोले नौमी तिथि मधुमासी पुनीता, यहां सब कुछ लिखा है लेकिन बार नहीं लिखा। बोले जोग लगन ग्रह बार तिथि, बार नहीं लिखा, लेकिन गोस्वामी जी ने अपनी जगह लिख दिया। क्या? बोले नौमी भौम अरे बार मधुमासा ओ अवधपुरी चरित प्रकाशा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा नौमी तिथि को भगवान का अवतार कौशल्या के यहाँ देह रूप में हो रहा है, और नौमी तिथि को हमारे यहाँ भगवान का अवतार अक्षरा स्वरूप में हो रहा है। इसलिए प्यारे नौमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अवजित हरिप्रीता, मध्य दिवसवत शीत न धामा पवन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुर विभवाओ हर्षित सुर संतन मन चाओ। और यहाँ पर प्यारे भन कुसुमित गिरिगन मनियारा शर्मई सकल सरतामृत धारा। यहाँ भगवान अवतार ले रहे हैं और वहां वन के पुष्प अपने आप खिलने लगे। किसी ने बनों के पुष्प से फूला, पूछ दिया आप क्यों फूल रहे हो? अरे भगवान तो अयोध्या में आ रहे हैं। वन के फूलों ने कहा भगवान अयोध्या में तो केवल आ रहे हैं, लेकिन रहने के लिए तो जंगल में आएंगे, इसलिए हम पहले से प्रसन्न हैं। वन कुसुमित गिरिगन मनियारा और सर्वहि सकल सरतामृत धारा, सो अवसर विरंच जब जाना और चले सकल सुर साज विमाना। सारे देवता कौशल्या के भवन में आ गए और प्यारे ब्रह्मा जी शिवान ने कहा कि देखो अवतार का समय आ गया, इनसे कहो जल्दी जावे तब हम प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा जल्दी जाओ। देवताओं ने कहा कम से कम स्तुति तो कर लेने दो, इससे बचाएंगे तो। ब्रह्मा जी ने कहा जल्दी स्तुति करो। तो बोले सुर समूह विनती कर अरे पहुंचे निज निज धाम और जग निवास प्रभु प्रगटे और अखिल लोक विश्राम। आज भगवान कौशल्या के भवन में प्रकट हुए। जरा 5 मिनट की बात है, ध्यान देना। और जैसे कौशल्या के भवन में भगवान प्रकट हुए, बोले भय प्रगट कृपाला अरे दीन दयाला और कौशल्या हितकारी। यहाँ देखो कौशल्या के लिए हितकारी लिखा है, तो क्या दशरथ का हित नहीं हुआ क्या? देखो एक एक शब्द पे गंभीरता, क्योंकि मैं केवल इसलिए बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना आप लोग हमारी बात को। आखिर में ऐसा क्यों लिखा गोस्वामी जी ने? तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं प्यारे, जो चतुर्भुजी रूप में भगवान ने कौशल्या को दर्शन दिया, उस रूप में दशरथ को कहीं दर्शन नहीं हुआ।
हुआ, इसलिए भय प्रगट कृपाला, अरे दीन दयाला और कौशल्या हितकारी। और जैसे भगवान प्रकट हुए, माता कौशल्या ने देखा, माता कौशल्या ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति किया और अंत में भगवान से कह दिया, प्रभु बोले आप चतुर्भुजी रूप में कैसे आए, बेटा कहीं ऐसा होता है। भगवान ने कहा कहीं कथा सुहाई, अरे माती बुझाई। भगवान ने कौन सी कथा कौशल्या को सुनाई प्यारे। भगवान कहने लगे कि मैया आपने ही कहा था चाहो तुम ही समान सुत, तो उस समय हम चतुर्भुजी रूप में खड़े थे तो हम वैसे ही चले आए जैसे खड़े थे। अच्छा तो अब एक काम करो। बोले क्या? बोले तजहो तात यह रूपा, तजो हटाओ इस रूप को। भगवान ने कहा तो क्या करें? बोले छोटे बन जाओ। भगवान ने कहा कितने छोटे बने? बोले जैसे शिशु होता है तुरंत का बालक होता है, और भगवान जैसे इतने छोटे बन गए प्यारे। छोटे बनने के बाद भगवान ने से कौशल्या ने कहा कि प्रभु अब जरा रोना प्रारंभ करें। भगवान ने कहा मैया अब इतना तो मजबूर मत बनाओ। क्यों? बोले हम तो आज तक रोए नहीं है। और ईमानदारी से बताओ भगवान कभी रोए हैं? किसी ने भगवान को रोते देखा? राम जी के अवतार के पहले कभी किसी शास्त्र में पढ़ना भगवान के रोने का वर्णन नहीं है। भगवान ने कहा मैया हम तो आज तक रोए नहीं है। इसलिए मैया ने कहा रोना पड़ेगा। क्यों? बोले बालक जब जन्म लेता है जब रोता है आपको रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं मैया तुम्हारी इतनी भी बात हम मान लेते हैं, लेकिन मैया ये तो बताओ कितनी देर रोवे, ऐसा ना हो कि हम रोता ही रहे। क्यों? ये भी तो बताओ मैया, क्योंकि हम घड़ी लेकर तो पैदा हुए नहीं है। और कितनी देर? माता कौशल्या ने कहा प्रभु कैसी बात करते हो, आप घड़ी लेकर पैदा नहीं हुए। अरे भले घड़ी हाथ में ना हो लेकिन घड़ी पल में तो दुनिया पैदा होती है। इसलिए माता कौशल्या ने कहा कि प्रभु आपको रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा कितनी देर तक रोवे, रोना आता नहीं है। मैया कौशल्या ने कहा प्रभु आप जब तक रोना जब तक आपकी रोने की आवाज सुनकर सारे अयोध्या के भक्त आपके दरवाजे तक ना आ जाएं, तब तक आप रोते रहना प्यारे। और आप मानस को पढ़ लेना, तब तक भगवान रोए जब तक सारे अयोध्या के लोग कौशल्या के भवन के दरवाजे पर खड़े नहीं हो गए। प्रमाण क्या मिला? बोले रोदन ठाना। कितने रोए प्रभु? आज प्रभु रो रहे हैं। सोनो से सुरोदन, अरे परम प्रिय बानी और संभ्रम चली आई सब रानी। सभी लोग दौड़ कर आए प्यारे। लेकिन एक दासी ने जैसे देखा, जैसी बालक को देखा तुरंत दशरथ के पास दौड़ कर गई। दशरथ जी से कहा आपके बेटा होगा? दशरथ जी ने कहा दासी से हमारा बेटा नहीं हुआ। प्रमाण क्या है? दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, बेटा हुआ है। राजा दशरथ ने कहा बेटा नहीं हुआ। दासी ने कहा 60,000 वर्ष की आयु में हुआ, इसलिए तो तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन मैं जो कह रही उसको कान खोल कर सुनो। राजा दशरथ ने दासी से कहा बेटा नहीं हुआ। दासी ने कहा बेटा नहीं है तो क्या है? राजा दशरथ ने क्या कहा? जाकर नाम, ध्यान से सुनना, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आबा पर वो सोई। याद रखना प्यारे, यहां शंकर भगवान पार्वती को कथा सुना रहे, पार्वती को। और पार्वती ने पूछ दिया शंकर भगवान से कि राजा दशरथ सोई, समझ में नहीं आया हमारी। क्यों? जाकर नाम सुनत सुबह होई, मोर ग्रह बाप सोई। ये सोई कौन आ गया? याद रखना प्यारे, शंकर भगवान ने एक मुख से सती से कहा तो सती का भ्रम दूर नहीं हुआ। प्रमाण क्या है? बोले जासो कथा कुंभज ऋषि गाई, और भगति जासो में मुनय सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। केवल एक बार कहा सोई तो माता सती समझ आई। शंकर भगवान ने कहा एक हमारा रूप पंचानन है। पंचानन कहते हैं शंकर भगवान के 5 मुख हैं, और पार्वती से शंकर भगवान ने एक मुख से नहीं कहा, 5 मुखों से सोई का उत्तर दिया है प्यारी। प्रमाण क्या है? आज भगवान शंकर ने पहले मुख से क्या कहा? बंदो बाल, अरे रूप सोई रामो, और सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नाम। दूसरे मुख से शंकर भगवान ने क्या कहा? जास कृपा अस ब्रह्म मिट जाई, ओ गिर जा सोई कृपाल रघुराई। तीसरे मुख से क्या कहा? बोले पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, और प्रगट परावर नाथ, और रघुकुल मणि मम स्वाम सोई, और कैसे नायो मात।
चौथे मुख से क्या कहा? विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। पांचवें मुख से क्या कहा? शंकर भगवान ने प्यारे पांचवें मुख से विस्तार में कहते क्या? बिन पग चलाई, बोले बिन पग चलाई सुनई बिन काना, कर बिन करम करई बिद नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही ग्रान बिन बास वसीसा, अच सब बाती अलो करनी, मैं मजास जाए नहीं बरनी, जी में गावई बेदी बुद्धि, ओ जाए धरे मुनि ध्यान, ओ सोई दशरथ सुत भगत हित, ओ कौशलपति भगवान। कौन आ गया? बेटा नहीं है, राम सो परमात्मा भवानी। आज राजा दशरथ के यहाँ जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रया बाप सोई, मोरे ग्रहिया प्रभु सोई, मोरे ग्रया बाप सोई, मोरे ग्रहिया प्रभु सोई। आज राजा दशरथ ने दासी से कहा जाकर नाम सुनत सब होई, मोरे ग्रह आमा प्रभु सोई। इसलिए हमारे यहाँ कौन आया है? बोले स्वयं निर्गुण निराकार ब्रह्म का अवतार हुआ है। इसलिए परमानंद अरे पूरा मन राजा, ओ का बुलाओ बजाबो बाजा। अब बजने दो बाजा। क्यों? क्योंकि अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राजा दशरथ के यहाँ अवतार ले चुके हैं।